नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। जेल का जवाब देने आज बाहर आ जाएंगे। दिल्ली और पंजाब के चुनावी रण में केजरीवाल के भाषणों का इंतजार शुरू हो चुका है। जिस तरह से विपक्ष ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का स्वागत किया है, उससे साफ है कि वे जब तक बाहर रहेंगे नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला करेंगे। अगर इस गिरफ्तारी का मकसद केजरीवाल को चुनाव से दूर रखना था, तो इसी आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत भी मिली है। केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत मिली है, 2 जून को सरेंडर करना होगा। अंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। अगर उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए जरूरी है कि वे सरकारी फाइल पर दस्तखत करें, तभी ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो केजरीवाल सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, अपने केस पर बात भी नहीं करेंगे। इन शर्तों के साथ केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। आप ये लड्डू क्यों खिला रहे हो? क्यों खिला रहे हो लड्डू? खुशी में खिला रहे हैं। केजरीवाल के पोस्टर को ही उनका कार्यकर्ता लड्डू खिला रहा है, इस खुशी में कि अब वे जेल की दीवारों से बाहर आएंगे। बार बार जमानत रद्द होने से पार्टी को यकीन नहीं था कि आज जमानत मिल जाएगी और आज ही बाहर आएंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। तिहाड़ के बाहर कार्यकर्ताओं ने पहुंचना शुरू कर दिया है। पार्टी ऑफिस पहुंचकर भाषण की भी तैयारी हो रही है। जैन साथियों, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। कोर्ट की टिप्पणियों से केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे की राजनीति का भी पर्दा उठता है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ईडी ने ECIR यानी FIR अगस्त 2022 में दर्ज की। 1.5 साल तक केजरीवाल वहीं रहे। गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। 21 दिन इधर या उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि 26 नवंबर 2022 को अभियोजन पक्ष की पहली शिकायत दर्ज हुई। उसके बाद ईडी ने 4 पूरक शिकायतें दायर की। CBI ने एक चार्जशीट फाइल की और 2 पूरक चार्जशीट भी। केजरीवाल की गिरफ्तारी में बहुत देरी हुई है। यही वो सवाल था जिसका जवाब ईडी से देते नहीं बना। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल मार्च महीने में गिरफ्तार हुए। उनकी गिरफ्तारी बहुत पहले या बाद में भी हो सकती थी। ईडी को खूब मौका दिया कोर्ट ने कि बताइए इसी वक्त क्यों गिरफ्तार किया गया। ईडी का जवाब कभी आसमान में जाता था, कभी पाताल में। सुनवाई के दौरान भी जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की बेंच बार बार यही सवाल करती रही कि इसी वक्त क्यों गिरफ्तारी हुई है। जब ईडी की ओर से वकील SV राजू ने मांग की कि केजरीवाल इस केस के बारे में कुछ नहीं कहें, तब इस पर भी जस्टिस खन्ना ने कहा कि संजय सिंह के मामले से तुलना मत कीजिए। आप जानते हैं कि संजय सिंह को शर्तों के साथ जमानत मिली है, वे अपने केस की बात नहीं कर सकते। लेकिन जब अंतरिम आदेश आया तो उसमें साफ साफ लिखा है कि केजरीवाल भी संजय सिंह की तरह अपने केस पर बात नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी प्रचार के लिए पूरे देश में जा सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी अपनी पार्टी या इंडिया अलायंस के किसी भी हिस्से में जाकर प्रचार करने की उनको छूट दे दी है। भारत के महान्याय अभिकर्ता यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुझे ऐसी कोई मिसाल नहीं मिली जब किसी व्यक्ति को कैंपेन करने के लिए रिहा किया गया हो। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि इसे इतना सिंपल मत बनाइए। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं। इसमें शक नहीं कि उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी दोष साबित नहीं हुआ है। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वे समाज के लिए खतरा नहीं है।
इस केस में जांच अगस्त 2022 से पेंडिंग है, लंबित है। यही नहीं, उनकी गिरफ्तारी वैध है या नहीं, इस पर सुनवाई चल रही है और इसी पर अंतिम फैसला नहीं आया है। इतने दिनों से सुनीता केजरीवाल ने प्रचार करना सीख लिया, मगर एकदम से अचानक इस जिम्मेदारी को संभालना उनके लिए आसान नहीं रहा होगा। पार्टी का प्रमुख ही जेल में हो तो चुनाव के समय पार्टियां बिखर जाती हैं। ईडी इसी बात पर विरोध करती रही कि क्या किसी दुकानदार को जमानत दी जा सकती है कि उसे किराने की दुकान चलानी है, क्या किसी किसान को जमानत दी जा सकती है कि उसे बीज की रोपाई करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की तुलना इन बातों से नहीं की जा सकती। किसान को बीज रोपने के लिए जमानत दी जा सकती है या किसी को बिजनेस चलाने के लिए, यह बातें अलग हैं। अंतरिम बेल और रिहाई के सवाल पर विचार करते हुए कोर्ट संबंधित व्यक्ति से जुड़ी स्थितियों पर भी विचार करता है। उन सभी को अनदेखा करना गलत होगा। केजरीवाल एक राजनेता हैं, इस बात को अनदेखा करना नैतिक रूप से गलत होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव में प्रचार करने की दलील खारिज कर दी थी, जबकि उसी के आसपास केरल हाईकोर्ट ने केरला के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस आइजैक के मामले में ईडी के समन पर रोक लगा दी, यह कहते हुए कि चुनाव इस वक्त ज्यादा जरूरी है। मगर दिल्ली हाईकोर्ट में यही दलील नहीं चल पाई। ये पीएमएलए जैसे मामले में, जिसमें केंद्र की पूरी सरकार, उनकी पूरी आर्टिलरी, पूरी मशीनरी एक मुख्यमंत्री को जेल में रखना चाह रही थी, और ऐसे मामलों में जहां पे महीनों महीनों बिना सबूतों के लोगों को जेल में रखा गया, उनकी इंटरिम बेल 40 दिन में होना, मुझे लगता है कि कोई चमत्कार से बड़ा ही कुछ है। और ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, मेरा मानना है, ऊपर वाले का एक इशारा है, ऊपर ईश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है। और मेरा मन कहता है कि ये अपने भक्त अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद है कि एक चमत्कार की तरह आज वो जेल से बाहर आएंगे। और मुझे लगता है कि इसका बड़ा मकसद है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है जो हो रही है। और एक बड़े मकसद के लिए अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, और आपको कुछ दिनों के अंदर दिखेगा कि देश के अंदर अब बड़े बदलाव इनकी रिहाई के साथ दिखने लगेंगे। ईडी ने 9 मई की सुनवाई में पुरजोर तरीके से केजरीवाल की बेल का विरोध किया। कहा कि चुनाव के लिए प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है और संवैधानिक अधिकार भी नहीं है। ईडी ने यह भी कहा कि राजनेता सामान्य नागरिक से ऊंचा दर्जा होने का दावा नहीं कर सकता, वो अलग व्यवहार का हकदार है ही नहीं। ईडी ने कहा कि हमारी जानकारी में किसी भी राजनेता को प्रचार करने के लिए जमानत नहीं दी गई, वो भी ऐसे में जबकि वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे। उम्मीदवार को भी अपनी कैंपेनिंग के लिए अंतरिम बेल नहीं मिलती है। पिछले 5 वर्षों में 123 चुनाव हुए, और अगर कैंपेन करने के लिए अंतरिम बेल दी जाने लगेगी तब किसी भी राजनेता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि साल भर चुनाव चल रहे होते हैं। ईडी ने केजरीवाल को जेल में रखने के लिए तर्कों का अजब अजब आविष्कार किया, वो भी एक अलग से उस पर बात होनी चाहिए। ये भी प्रावधान है कानून में कि अगर किसी को सजा हो जाए और कोर्ट कहे कि साहब इस सजा को हम स्टे कर देते हैं, तो वो प्रचार में हिस्सा ले सकता है ना। तो जिसको सजा हो जाए उसको कोर्ट स्टे करके हक दे सकता है कि आप जाकर प्रचार कीजिए।
चुनाव है तो प्रचार कीजिए। वो भी हक दे सकता है कि आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी फाइल कीजिए, आप चुनाव भी लड़ सकते हो। अब इनसे पूछिए कि हार्दिक पटेल कैसे चुनाव लड़े थे। हार्दिक पटेल जी की कन्विक्शन थी, हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, हार्दिक जी सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, हार्दिक जी चुनाव लड़े, हार्दिक जी बीजेपी में शामिल हो गए। तो जिसके खिलाफ सबूत है, जिसके खिलाफ सजा है, उसको तो हक है अगर कोर्ट स्टे दे दे, और जिसके खिलाफ केवल आरोप है उसको स्टे नहीं मिल सकती, क्योंकि चुनाव में हिस्सा लेना एक कानूनी हक है, संवैधानिक हक नहीं। तो ये किस किस्म की राजनीति हो रही है और किस किस्म की राजनीति ईडी कर रही है कि जिसके खिलाफ सबूत नहीं, आपको उसको अंदर रखे हुए हो, और इस वक्त आपने गिरफ्तार किया जब चुनाव आ रहा था, चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। वो एक अपनी पार्टी के लीडर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये छोड़िए, सब इन पदों को छोड़िए, लीडरशिप को छोड़िए, चीफ मिनिस्टर हैं वो भी छोड़िए, इस देश के नागरिक तो हैं ना। और मालूम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, मतलब कि निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल को चार्जशीट में कुछ ना निकला तो क्या ये वक्त वापस आ सकता है? नहीं आ सकता ना। मतलब कि आपने एक राजनीतिक दल के साथ इतना अन्याय किया, एक सरकार के साथ इतना अन्याय किया कि उसके चीफ मिनिस्टर को आपने तिहाड़ में रखा, कोई सबूत नहीं आज तक, कोई मनी ट्रेल नहीं। अति विशिष्ट परिस्थितियों के चलते अंतरिम बेल दी गई है जो रेगुलर बेल से अलग होती है। क्या यह बहस का मुद्दा नहीं? कोर्ट ने कहा कि लोकसभा का चुनाव है वो इस साल का सबसे बड़ा आयोजन है। 65-70 करोड़ वोटर अपना वोट देंगे और 5 साल के लिए सरकार चुनेंगे। इसका जो महत्व है उस कारण से इस तर्क को खारिज करते हैं कि अंतरिम बेल या रिहाई किसी नेता को आम आदमी से बड़ा बना देती है। ईडी की पूरी दलील इस तरह से खारिज हो जाती है। इसी दलील पर अभिषेक मनु सिंघवी अड़े रहे कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार में शामिल होने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया। इससे समतल जमीन नष्ट हो जाती है। एक पार्टी के नेता को जेल में डाल देने से बराबरी नहीं आ सकती। संजय सिंह भी जेल से रिहा होते ही पार्टी ऑफिस पहुंचे और उनके उस भाषण से पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान आ गई। आज केजरीवाल भी जेल से निकलकर पार्टी दफ्तर पहुंच सकते हैं और भाषण देंगे। केजरीवाल के पास दिन बहुत कम है, लेकिन 50 दिनों की जेल ने उनके भीतर कहने के लिए बहुत कुछ भर दिया होगा। ये और बात है कि इस समय तक लोकसभा के 3 चरणों का मतदान हो चुका है और चौथे चरण के प्रचार के लिए 1 ही दिन बचा है। केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन ही मिलेंगे। 30 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, तब से ही बेंच की तरफ से कहा जा रहा है कि अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। 9 मई को भी कोर्ट ने कहा कि हम 10 मई को अंतरिम जमानत के आदेश जारी कर सकते हैं। आज आदेश जारी हो गया। फैसला आते ही कोर्ट परिसर में लगाए गए इन कैमरों के सामने हलचल शुरू हो गई। खबर आज के लिए बहुत बड़ी हो गई क्योंकि कोर्ट ने केजरीवाल को आज ही रिहा करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल 50 दिनों से जेल में बंद हैं। 50 दिनों के प्रयास के बाद 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आ रहे हैं। ईडी की विशेष अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव के दौरान गिरफ्तार किए जाने की दलील नहीं टिकी, उनकी जमानत रद्द हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। अभिषेक मनु सिंघवी की यह बड़ी कामयाबी है। पीएमएलए जैसे मामले में बड़े बड़े वकीलों के लिए भी जमानत दिला पाना मुश्किल होता है।
लेकिन लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी वकालत से पीएमएलए के डरावने प्रावधानों का काट निकाल लिया है। सिंघवी ने जमानत की अर्जी नहीं दी बल्कि गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी। आज के अंतरिम आदेश के बाद सिंघवी का एक ट्वीट आया जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी लिखते हैं कि केजरीवाल के आदेश के बाद मीडिया से अर्जी आ रही है कि बात करूं, लेकिन जब से मैं प्रवक्ता बना हूं कभी भी मैंने कोर्ट और प्रवक्ता के काम में मिलावट नहीं की। जिस केस में मैं बहस करता हूं, जब तक सुनवाई चल रही होती है उसे लेकर बाहर राजनीतिक रूप से बयान नहीं देता, इसलिए मीडिया से क्षमा चाहता हूं। जब फैसला आ जाएगा तब इसके व्यापक परिप्रेक्ष्य पर बात करूंगा। यह हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबी है कि जिसे भारत सरकार और उसकी मशीनरी ने मोस्ट वांटेड बना दिया हो वह 6 हफ्ते में बाहर आ जाता है। हमें लड़ना होगा और उम्मीद नहीं छोड़नी होगी। इस केस में विवेक जैन का सहयोग अभूतपूर्व रहा है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर बधाई दी और लिखा कि मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिली है। यह मौजूदा चुनाव के संदर्भ में मददगार साबित होगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत सत्य की एक और जीत है। इंडिया गठबंधन की शक्ति और एकजुटता भाजपा के दुख दर्द देने वाले राज से भारत की जनता को मुक्ति दिलवाने जा रही है। एकजुट होकर मतदान का संकल्प लें। कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया है कि वे इस फैसले का स्वागत करते हैं और कहा है कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये बड़ा फैसला है। इंडिया समूह का न्याय युद्ध जारी है। असली जीत 4 जून को इस संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ कर होगी। शिवसेना उद्धव की प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है कि यह केजरीवाल के लिए बड़ी जीत है। विपक्ष को चुप कराने की उनकी कोशिशें उन्हीं पर बैकफायर कर रही हैं। हम चुप नहीं होंगे, झुकेंगे नहीं, चाहे जो आ जाए हार नहीं मानेंगे। भारत देख रहा है, इंडिया जीत रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी बयान जारी किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर कर देंगे। 1 जून को पंजाब में और 25 मई को दिल्ली में मतदान होना है। केजरीवाल को दिल्ली और पंजाब में चुनाव प्रचार करने का मौका मिलेगा। गुजरात की 2 सीटों भरूच और भावनगर पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वहां मतदान पूरा हो चुका है। गुजरात में जहां आम आदमी पार्टी ने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया था, वहां इस बार केजरीवाल को प्रचार करने का मौका नहीं मिला। इन 21 दिनों में केजरीवाल अपनी भरपाई कैसे करेंगे, जेल से आने के बाद उनके पहले ही भाषण से पता चल जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।